हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नेहा वर्णवाल। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम बेसिक क्या होता है, हम कैसे समझें कि क्या बेसिक है, और हम जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो ऐसे कैसे पढ़ें कि पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे, क्योंकि अब एग्जाम में पास है, बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड तो चल ही रहा है आप लोग का, बहुत लोग का होने वाला है, और फाइनल एग्जाम भी अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके पास। तो फिर ऐसे क्या पढ़े ऐसे क्या पढ़ें कि हमें याद रहे, और भूल जाता है बार बार, तो हम इसके लिए क्या करें। तो चलिए अब पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक क्या है। मान लीजिए जैसे कोई भी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो बिल्डिंग की नींव, जो कहते नहीं है कि नींव जितना ज्यादा मजबूत होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग, चाहे जितने फ्लोर आप बनाते जाइए, बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं। इसलिए नींव यानी कि वही जो नींव है वही हमारा बेसिक है। जिस तरीके से बिल्डिंग की नींव को ही बिल्डिंग की बेसिक कहते हैं, उसी तरीके से हम जो भी पढ़ते हैं, अब जो क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो भी पढ़े हुए हैं उसी का डिटेल पढ़ना, उसका एप्लीकेशन कह सकते हैं एक तरीके से। हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो आते हैं वो सब क्या है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इसी तरीके से जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, या पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करते हैं, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं, उसमें जो हमको मल्टीप्लिकेशन क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ये चीजें हमें माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए कि हाँ हमें यहाँ पे ये चीज लगाना है, यही चीज बेसिक है। चलिए हम बताते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको कि बेसिक क्या होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमको दिया है tan थीटा बराबर 12/13। अब हमको क्या पूछ लिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमको सॉरी हमसे पूछ लिया है। tan थीटा की वैल्यू दिया है, sin थीटा cos थीटा अपान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब एक क्वेश्चन देख कि हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि ये हमको तो tan थीटा की वैल्यू दिया है, sin थीटा cos थीटा पूछा है, तो यहाँ पे देखिए हम कैसे जानेंगे कि बेसिक क्या होता है। tan थीटा की दिया है तो अगर हमको बेसिक पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, यहीं से tan थीटा 12/13, तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, एक हम ये जानते हैं, और हम दूसरे क्या जानते हैं कि tan थीटा यानी कि क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें देखेंगे tan थीटा क्या होता है, साइन कॉस tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो अगर हमको यही चीज बेसिक है कि अगर हमको पता रहेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है फार्मूला साइन कॉस tan कॉट से कॉसेक निकालने का, तो भी तो हम एक क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले क्या है, कैसा है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, तो हम कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। यही है हमारा बेसिक सॉरी, इसी को हम बेसिक बोलते हैं। बेसिक चीजें हमारी यही है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। आप इसको क्या करेंगे, थीटा दिखाएंगे। अब परपेंडिकुलर पता है हमको 12, बेस पता है कितना 13। अब जब हमको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम, फिर हमारा दिमाग जाएगा कि हमको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, अगर हमको ये हाइपोटेनियस पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपान सॉरी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनियस से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये है हमारा बेसिक। जब हमको पता ही नहीं रहेगा कि पहला स्टेप ही नहीं पता रहेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लगाएंगे फार्मूला, तो हमको परपेंडिकुलर बेस पता चल जाएगा, फिर हम हाइपोटेनियस फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है हमको यही नहीं पता रहेगा, तो हम फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। फिर जब हम फिर पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का मान निकाल लेंगे, फिर जब हाइपोटेनियस का मान निकल गया, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे रखेंगे, फिर सारी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। यही होता है हमारा बेसिक। इसी को हम कहते हैं कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। और दूसरा देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसी में, हमको जैसे
या हमको हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में हमारा ये आ गया -2 + -6। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या करें, तो हमें यहीं पे हमें बेसिक मैथ की जरूरत है। बेसिक मैथ सीरीज मैंने पढ़ाई है, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमको बेसिक मैथ की जरूरत है। देखिए, अब अगर जब तक ये नहीं पता रहेगा -2 प्लस में माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस बनेगा, यानी कि -6 हो जाएगा। तो -2 - 6 ऐड होकर क्या हो जाएगा, -8। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यही है बेसिक हमारा, कि जब तक हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमको क्या करना है, ये चीज कहाँ से आई, मैथ में कुछ भी रटना तो है नहीं, तो जब इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा बेसिक क्लियर रखो, बेसिक क्लियर रखो। और एक देख लेते हैं, लगे कि हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 10 + z हो जाएगा। फिर ax की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे। फिर यहाँ से y - z = 6, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y = क्या हो गया, 6 + z। इसको भी उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे। जब तीनों वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे तो तीनों एक ही वन वेरिएबल हो जाएगा ना, z आ जाएगा, z की वैल्यू निकालेंगे वहां से। फिर जब z की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। यही है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए फिर अब हम दूसरा टॉपिक हमारा जो है उस पर बात कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक है कि कैसे पढ़ें कि हमें पढ़ा हुआ सब याद रखें। चलिए, आज का हमारा फिर टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है कि हमारा कैसे पढ़ें कि सब याद रहे। जो भी हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए, आप भी देखते होंगे जो स्टूडेंट टॉपर होते हैं, आपके भी क्लास में होंगे, हर किसी की क्लास में होंगे, वो एक स्ट्रेटजी के थ्रू काम करते हैं। बिना स्ट्रेटजी के कभी भी कोई सक्सेस नहीं हो पाया है। आप बहुत लोग का इंटरव्यू भी देखते होंगे यूट्यूब पे, तो सब हर किसी के पास अपना एक स्ट्रेटजी होता है, उसी स्ट्रेटजी के थ्रू काम करते हैं, तभी वो सक्सेस पाते हैं। तो फिर हम ऐसा क्या पढ़ें, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, हिस्ट्री पसंद है, बहुत सारे को ज्योग्राफी पसंद है, बहुत सारे बच्चों को पॉलिटी, बहुत सारे को इंग्लिश, हिंदी, सबकी चॉइस अलग अलग है। तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम लेने वाला या फिर जो है सीबीएसई वाले आपके रिलेशन के निकले तो आपको जो पसंद है वही आएगा। तो अब हर किसी को हर सब्जेक्ट पढ़ना है। हमारा माइंड क्या करता है, जो चीजें हमको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं उसको बहुत जल्दी से कैच करता है, या फिर जो चीजें बहुत टफ होती हैं उसको भी बहुत तेजी से कैच करता है। तो हम ऐसे क्या करें कि जो हम पढ़ें वो हमको याद ही रहे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सटीक रणनीति बनाएंगे। जो भी पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है बस कुछ भी पढ़े जा रहे बॉडी, बस कोई बोल दिया कि ये वाली बुक पढ़ लो, फला राइटर की बुक पढ़ लो, ये आपके एग्जाम में आएगा, तो वो भी बुक उठा के हम पढ़ लिए। कोई बोल दिया कि इस वाली बुक से भी आपके एग्जाम में आएगा, तो वो वाली बुक भी पढ़ लिए। सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी ही पढ़िए, एक ही बुक पढ़िए, लेकिन बस उसको ऐसा कुछ पढ़िए कि आपके दिमाग में वो हमेशा याद रहे। तो पहला हमारा है कि जो भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें। पहली बात तो है कि जो भी पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे वो चीज हमें सॉलिड ही पढ़ना है। ये नहीं कि 10 बुक उठा के एक बार पढ़ लिए हो गया। एक ही बुक पढ़िए, 10 बार पढ़िए, इधर उधर का मत भटकिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मुश्किल से नवंबर चल ही रहा है, मिड नवंबर आ गया, दिसंबर, जनवरी, 2 महीने का टाइम है। तो इसलिए एक एनसीईआरटी अगर आप लोग का हो गया हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और आंसर पेपर सॉल्व करिए। अब बुक के चक्कर में मत पढ़िए कि आरडी शर्मा भी पढ़ लें, हम उस राइटर की भी बुक पढ़ लें, उस राइटर की भी बुक पढ़ लें। जितना भटकेंगे उतना ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। फिर और दूसरा क्या है कि हमारा जो जरूरी है वो पढ़ें। इससे क्या होगा कि जैसे हमारे पास मान लीजिए हम पहले क्या करें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको एनालिसिस कर लें, उसको एनालाइज कर लें कि हमारे इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से कम क्वेश्चन आया था। तो जो टॉपिक ज्यादा आया हो उसको हम ज्यादा बार पढ़ें। कोई भी चीज आप बार बार पढ़ेंगे तो वो नेचुरल है कि आपको आपके दिमाग में वो चीजें याद हो जाती हैं। और या फिर जो चीजें आपको बहुत टफ लगती हैं कि जो है हमको इससे डर लग रहा है, तो वो चीजें भी आपको याद हो जाती हैं। आप जितना मतलब जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, तो उतना ही दिमाग में आपके स्टोर रहेगा। वैसे भूलना भी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हाँ बस आपको ऐसा लगेगा, अगर ऐसा आपको फील हो रहा हो कि हम जो पढ़ रहे हैं सब भूल जा रहा है, फिर आप देखिएगा एग्जाम टाइम में वो आपको याद आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है
आप जो भी पढ़ेंगे, अगर आप लिखे भी रहेंगे, जो भी चीज़ें आपको बहुत टफ लगती हो कि ये चीज़ें हमको नहीं याद है, अगर हमको ऐसा फील रहा कि हमको नहीं याद है, तो जो चीज़ आपको बहुत टफ लगती है उसको आप लिख के याद करिए। और जो भी चीज़ वैसे पढ़ पा रहे हैं ओरली, तो ओरली पढ़ लीजिए। तो जो भी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वही पढ़िए। ये नहीं कि फालतू की चीज़ें, कुछ भी दिमाग में कचरा भरे जा रहे हैं, कचरा मत भरिए। अब जो भी अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा टॉपिक है हमारा सुबह पढ़ें। कोशिश हम यही करेंगे कि मॉर्निंग टाइम में पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। इसलिए अगर मान लीजिए किसी की, बहुत लोग की हैबिट नहीं होती है कि मॉर्निंग में उठने की, तो बहुत लोग की आदत होती है रात में पढ़ने की, तो अपने अपना वो है, लेकिन मॉर्निंग टाइम में पढ़ने से जो भी चीज़ें हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं हमको। इसलिए कोशिश यही करें कि मॉर्निंग में ही पढ़ें। फिर इस तरीके से आप अगर ये तीनों स्ट्रेटजी फॉलो करते रहेंगे तो फिर यही है कि आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद रहेगा हमेशा। आपको बस ऐसा फील होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं हमको नहीं याद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब एग्जाम टाइम आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सब याद रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बहुत सारे लोग भी मिलेंगे कि जो है आपको डराएंगे कि अरे बोर्ड एग्जाम हुआ है। बोर्ड एग्जाम हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों से दूर ही रहिए जो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाएं कि जो है अरे एग्जाम इस बार पेपर ऐसे आने वाला है। बहुत अभी क्या नवंबर चला है, दिसंबर, जनवरी, अभी जितना टाइम नजदीक आता जाएगा एग्जाम का डेट जैसे जैसे आता जाएगा, बहुत लोग मिलेंगे आपको कि कहने वाले कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप लोग कुछ भी मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव होके पढ़ेंगे उतना ही आपका उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएगी कोई भी चीज़ है, और लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।